आप सबको जय मसीह की। आज मैं एक नया विषय आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। वो विषय है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा हमें क्या मिला और द्वितीय मनुष्य द्वितीय आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया। बाइबल कहती है कि प्रथम आदम जिसके द्वारा हमें मृत्यु का परिचय कराया गया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 17 पद में परमेश्वर ने आदम से कहा था, परंतु जो भले और बुरे वृक्ष का ज्ञान है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की इस आज्ञा को आदम ने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके द्वारा मृत्यु आई। उसने हमें मृत्यु का परिचय कराया। तो मित्रों, जानते हैं दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा उसका क्या प्रत्युत्तर उसने क्या दिया, उस मृत्यु का उसने क्या उत्तर दिया। उसने मृत्यु के बदले में उसने जीवन दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 11 का 25 में इस तरह का लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए फिर भी जिएगा। प्रथम मनुष्य के द्वारा हमने मृत्यु को पाया, मृत्यु के साथ हमारी परिचय हुआ। तो द्वितीय आदम ने हमें क्या किया, जीवन के साथ परिचय कराया। अभी हमारे जीवन में जो मृत्यु प्रथम आदम के द्वारा लाया गया था, उसका इलाज यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, तो जीवन मिला। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके लिए क्या है, यदि वो मर भी जाता है तो क्या है, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, अर्थात परमेश्वर के साथ जीवन जिएगा, वो स्वर्ग में रहेगा। द्वितीय आदम ने हमें महान ये अनुग्रह दिया। उसी तरह प्रथम आदम ने क्या किया, उत्पत्ति 3 का 7 पद में इस तरह से लिखा है। उत्पत्ति 3 का 7 पद में बाइबल में पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, नंगेपन का। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बनाए। प्रथम आदम ने क्या किया, नंगेपन का परिचय कराया, हम नंगे हैं। तो मित्रों, द्वितीय आदम ने उस नंगेपन को ढकने के लिए, उस यीशु मसीह ने नंगेपन को ढकने के लिए मानव जाति के लिए खुद ही नंगा हो गया। हो मनुष्य का उन अधर्म को, उन पापों को, उन गुनाहों को जो यीशु मसीह ने खुद को नंगा हो करके, जो आदम के द्वारा हमें नंगापन मिला था, उस नंगापन का इलाज क्या किया, यीशु मसीह ने अपने वस्त्रों को उतार कर और खुद नंगा हो गया, ताकि क्या हो, हमारे उस नंगेपन अर्थात पाप का जो नंगाई था, पाप के कारण जो हम नंगे थे, उस नंगाईपन को यीशु मसीह ने अपने वस्त्र को उतार करके खुद नंगा हो गया और हमें हमारे नंगेपन को उसने ढांपा। उसी तरह से प्रथम आदम ने 3 का 17 में लिखा है, उत्पत्ति 3 का 17 में श्राप का परिचय कराया, श्राप आया। इस तरह से लिखा है, तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब प्रथम आदम के आज्ञाकारिता के कारण हमें श्राप मिला, अर्थात श्राप के साथ मनुष्य का परिचय हुआ। लेकिन दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया उस श्राप का। मूल्य चुका के क्या हुआ, उसने आपको और मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलाया, उस श्राप से आपको और मुझे छुड़ाया। बाइबल इस तरह से कहती है, गलाती उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में इस तरह से लिखा है, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुटाया
और स्वयं हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मित्रों, अद्भुत कार्य है यीशु मसीह का, जो प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा और आदम और उसकी पत्नी हवा के द्वारा हमें श्राप के साथ परिचय कराया गया था। हमारे जीवन में श्राप आया था, लेकिन द्वितीय आदम जिसने उस श्राप का क्या किया, मूल्य चुकाया। वो खुद श्रापित होकर के काठ पे लटकाया गया, क्रूस पे लटकाया गया, ताकि हमें जो श्राप, हम जो श्राप के अधीनता में हम आ गए थे, उससे हमें क्या करे, छुड़ा ले। इसी कारण से उस द्वितीय आदम अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से प्रथम आदम ने क्या कराया, दुख के साथ परिचय कराया। 3:17 में, उत्पत्ति 3:17 में वो लिखता है, दुख के साथ उसने हमारी परिचय कराया, कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा, जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ, अर्थात दुख हमारे जीवन में उसने लेके आया। लेकिन द्वितीय आदम ने हमारे साथ उस दुख को, उस पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया, और दुख अपने ऊपर लेके मनुष्य जाति को उस पीड़ा से, उस दुख से उसने छुड़ा लिया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 53 अध्याय का 3 पद में ये इस तरह से लिखा है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी, वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुंह फेर लेते हैं, और हमने उसका मूल्य न जाना। क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को उस दुख से, पीड़ा से छुड़ाने के लिए खुद ही दुखित हो गया। खुद ही उसने वो पीड़ा को सहा, खुद ही उसने वो दुख को सहा। प्रथम मनुष्य के द्वारा हमने क्या किया था, दुख पाया था, तो द्वितीय मनुष्य ने हमारे लिए क्या किया, द्वितीय आदम ने उस दुख से, उस पीड़ा से हमें छुड़ाया। उसी तरह प्रथम आदम ने हमारे जीवन में कांटे और उठ कटारें जो भी हैं उससे परिचय कराया। कांटे तब तक उगती नहीं थी भूमि में, लेकिन प्रथम मनुष्य ने हमें कांटे दिए। यहाँ इस तरह से लिखा है, वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारें उगाएगी और तू खेत का साग पाती खाया करेगा। अर्थात पृथ्वी उस प्रथम मानव के कारण, श्रापित होने के कारण क्या हुआ, जमीन क्या होने लगी, कांटे और उठ कटारें और ऐसी जंगली झाड़ियाँ ऐसे सब उगने लगी। प्रथम मानव ने हमें दिया, लेकिन मित्रों द्वितीय मानव ने हमें क्या दिया, वो कांटों का इलाज उसने किया। प्रथम मानव के द्वारा जो हमें कांटे मिले थे ना, उस कांटों का इलाज द्वितीय मानव ने, वो कांटों का मुकुट अपने सिर पे पहन करके उसने क्या किया, उसका इलाज किया, उस कांटों का इलाज किया उसने। यहाँ इस तरह से लिखा है, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 5 पद में, तब यीशु कांटों का वह मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये मनुष्य। अर्थात क्या था यहाँ पे, उन रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को कांटों का ताज, तो राजा है करके ठट्टों में उड़ाते हुए उसको क्या किया, कांटों का एक मुकुट पहनाया। ये मुकुट इसलिए पहना यीशु मसीह ने, ताकि जो प्रथम मनुष्य द्वारा जो कांटा जो हमारे जीवन में आया था, उस कांटे का इलाज यीशु मसीह ने अपने सिर पे ले करके उसने उस कांटे का इलाज दिया, ताकि क्या हो, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके जीवन से शैतान द्वारा डाला गया वो कांटा, जो पाप और जो परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का अलगाव हो गया था, उसको समाप्त करे। उस कांटों का उसने क्या किया, अपने सिर पे उसका मुकुट पहन करके उसने उसका इलाज किया। उसी तरह से प्रथम मनुष्य ने अर्थात आदम ने पसीना, हमारे माथे पे जो पसीना आता है, उसने ही हमें उससे परिचय कराया,
उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। अर्थात उसने मनुष्य जाति को पसीने से क्या किया था? परिचय कराया था। अर्थात जीवन भर हम पसीने और बढ़ाए बगैर, कष्ट उठाए बगैर हम रोटी नहीं खा पाएंगे। इस तरह से उसने हमारे जीवन में पाप और अधर्म का जो परिणाम हमारे जीवन में लाया था, उसी तरह यीशु मसीह, जिसको हम द्वितीय आदम कहते हैं, उसने हमारे जीवन में क्या किया? उस पसीने के उस बूंद का इलाज किया। उसने उस पसीने के बूंद का इलाज, मित्रों, प्रभु यीशु ने क्या किया? लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में इस तरह से लिखा है। 22 अध्याय का 44 पद में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यीशु व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। अर्थात उस प्रथम मनुष्य द्वारा जो हमारे जीवन में पसीना आया, उस पसीने का इलाज यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किया, ताकि मनुष्य जाति अनंत काल के लिए विश्राम पाए। जो पसीना उसके जीवन में बहता है, उस पसीना से छुटकारा पाए। यीशु मसीह ने ये उपाय किया। इस उपाय ये अगर यीशु मसीह नहीं करते, अपने लहू को वो पसीने के रूप में नहीं बहाते, तो हमें वो अनंत काल का विश्राम और आराम नहीं मिल सकता था। इसीलिए कितना अद्भुत है, प्रथम मनुष्य ने जो जो चीज़ें किया और द्वितीय आदम ने वही चीज़ों का क्या किया? इलाज ढूंढा और इलाज किया। उसी तरह से प्रथम आदम ने क्या किया था? तलवार से परिचय कराया। तलवार, उत्पत्ति 3:24 में लिखा है, क्या लिखा है? अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। अर्थात उसके आज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण उसके जीवन में परमेश्वर से जो अलगाव हुआ, उसके कारण उसको क्या हुआ? अदन की बगीचा को परमेश्वर ने ज्वालामय तलवार को नियुक्त करके, करूबों को, स्वर्गदूतों को नियुक्त करके उसकी रक्षा की। अर्थात मनुष्य के जीवन में तलवार पहली बार आदम के द्वारा दिखाई दिया। आदम के उस कार्य का परिणाम हमारे जीवन में क्या हुआ? तलवार आया। तो मित्रों, द्वितीय आदम, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या हुआ? वो तलवार का इलाज उसने किया। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 34 पद में हम पाते हैं, परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर भेदा और परंतु उसमें से लहू और पानी बह निकला। उसी तरह से अगर हम देखें इसी का ही 19 का अगर 11 पद में हम अगर देखें, 19 का 18 का 11 पद में देखें, तब भी पतरस तलवार लेके उस दास को ऊपर चलाता है तो उसका कान काट देता है। तब यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में रख, जो प्याला पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मनुष्य के द्वारा पाप और अधर्म के कारण जो तलवार उसके जीवन में आया था, द्वितीय मनुष्य आदम, अर्थात वह पिता परमेश्वर जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, जिसने उस तलवार का इलाज क्या किया? उसने पंजर में भाले को उसके भेदा गया, उसने उस चीज़ को सहा। उसी तरह उसने पतरस को कहा कि तो तलवार क्या है? म्यान में रख। तलवार का कोई इलाज नहीं है अभी, क्योंकि जिस सेवक का उसने कान काट दिया था पतरस ने तलवार चला के, प्रभु यीशु ने उसका कान को, उसके हाथ लगा के उसके कान को फिर से वैसा ही कर दिया, जोड़ दिया, ठीक कर दिया और कहा कि म्यान में रख, तलवार का काम नहीं है।
प्रभु यीशु ने यहाँ पे एक अद्भुत कार्य किया। तलवार का जो इलाज है ना, प्रथम मनुष्य के द्वारा तलवार का हमने परिचय पाया था, तो द्वितीय मनुष्य ने क्या किया, उस तलवार का इलाज किया। अर्थात कहने का अर्थ है मित्रों, प्रथम आदम द्वारा हमें विरासत में क्या क्या मिला था, और द्वितीय आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उनका इलाज परमेश्वर ने किस तरह से किया, किस तरह से उसका उपचार किया, हमने इस बातों को देखा। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में और उसके जीवन के द्वारा हमारे लिए उसने क्या किया, कार्य किया है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के कार्य क्रूस में क्या हुए हैं, और वो समझ नहीं पाएंगे तो क्योंकि हम फिर अन्योल में होंगे। क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रथम मनुष्य ने तो बहुत कुछ हमारे जीवन में मृत्यु लाया, नंगापन, श्राप, दुख, कांटे उटकारे और पसीना, तलवार, इन चीज़ों का परिचय कराया था, उसने मृत्यु लाया था। उसी तरह से यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या दिया, अनंत काल का वो जीवन। हाँ, ये शरीर तो मरने वाला, मिट्टी से बनाई है, मिट्टी से में मिल जाएगा, परंतु हम क्या होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया उसका क्या होगा, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का विश्राम, उसका परिचय कराया। हमारे नंगेपन को ढकने के लिए वो खुद नंगा हो गया। हमारे श्राप से हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू दे के उस श्राप के मूल्य से हमें छुड़ाया। उसने दुख और पीड़ा हमारा ले लिया। उसने हमारे कांटे अपने ऊपर पहन लिया, मुकुट के रूप में पहन लिया। और हमें जीवन भर जो पसीना बहान के हम रोटी खा रहे थे, उसके बदले में उसने क्या किया, लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया ताकि हमें क्या हो, विश्राम मिले। और उसने तलवार के बदले में क्या हुआ, उसने तलवार का इलाज ही, उसने पंजर उसकी बेधा किया। इस तरह से अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किया। मित्रों, इसलिए आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह कितने अद्भुत हैं। यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए कितने बहुमूल्य उपहार हैं। उपहार का कोई मूल्य नहीं हो सकता, इतना अद्भुत है। जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया, जिसने यीशु मसीह के चरणों में आके उनके स्वाद को चख लिया, वह अनंत काल के लिए धन्य हो गया। इसलिए आप जो कोई भी इस वीडियो को सुनते हैं, मैं आशा करता हूँ आप अपने जीवन में गौर करें, अपने जीवन को में सोचें, मनन करें, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को लेके और दुख, कष्ट और उन समस्या, पाप का, रोग का परिणाम जो हमारे लिए नरक है, उसको लेके यीशु के पास आएँ, पश्चाताप करें। वो आपको पाप से छुड़ा के स्वर्ग ले जाने का प्रतिज्ञा करता है और उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। थैंक यू।